हेलो एंड वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट। मैं हूं शयान। तो मेरे साथ है मेरे बड़े भाई को शहरियार, और जॉइनिंग अस टुडे इज अर्चित सिंह फॉर ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है वो शायद लोगों को ट्रिगर करे, शायद लोगों को ना ट्रिगर करे, बट जो टॉपिक है आज का वो ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में जिक्र करेंगे और इंडिया की नॉन पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान, और इस सब को देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, कहाँ तक जाता है ये मामला। इंडिया तो नहीं आ रही, क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे एग्री करेगा, पाकिस्तान यूएई जाएगा, पाकिस्तान अपनी होस्ट नेट्स कंसीड करेगा। इन सब के बारे में बात करेंगे, और ये शायद टॉपिक अनसेंसर्ड हो, तो अगर आप लोग को ज़रा लगे तो कमेंट्स में ज़रा ख्याल रख लेना। बाकी बाकी आप लोग हिसाब लगा लें। तो गाइस, इंडिया ने जय शाह जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, नहीं जो हेड हैं, उन्होंने आईसीसी को बताया, जिनके हेड बीसीसी आईसीसी के जो हेड जय शाह बनने वाले हैं, तो जय शाह ने जय शाह को बताया कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। तो जय शाह ने मोहसिन नकवी को बताया, पीसीबी के हेड, पीसीबी के हेड ने बोला कि हम गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि वो भी गवर्नमेंट के हेड हैं। तो कम्युनिकेशन कुछ ऑफ नहीं लगी आप लोगों को इस बारे में? क्योंकि ये बात तो हम लोग भी काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि यार इंडिया तो नहीं आने वाला, अगर आएगा तो इट विल बी, मतलब आई शुड गो बाय अ लॉटरी टिकट एट दैट पॉइंट। मतलब ऐसे इतने चांसेस थे इंडिया के ना आने के। क्या कहते हैं वो लोग? अर्शद, पहले आप बताएं, आप अपने क्या मैं तो फीलिंग्स है आपकी? तो ठीक है भाई, ओके। मैं अपना फीलिंग बता देता हूँ। ओके, सो दो पर्सपेक्टिव हैं। देयर आर टू इंडियन पर्सपेक्टिव, राइट? देयर इज वन पर्सपेक्टिव व्हिच इज प्योरली क्रिकेट. From that perspective, should the game happen? Yes, it should happen. हम चाहते हैं, and I would have, as a cricket fan, why should we deprive Rohit and Virat and so many other players to visit and play on amazing Pakistan batting wickets? ठीक है, वो हम क्यों करें? So होना चाहिए. So from a cricketing fan perspective, I don't see a reason why they should not travel. But अब इसमें क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइड के बीच में, तो अब इट्स सो अमेजिंग कि एक के बाद एक लॉजिकल रीजनिंग आ रही है कि क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इंडिया ने क्या बहाने दिए, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, नहीं किया. आई फील एक स्टेटमेंट है आपका हर्षा भोगले का. ही सेड ऑन अ पॉडकास्ट, ही सेड everyone in power behaves the same way. So India is in power and they are behaving the same way like any other person would have. What is the biggest victory for Indian, कैसे बोला जाए, हार्ड कोर इंडियन, वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने का कि मतलब आई डोंट वांट टू यूज एनी नेगेटिव टर्म, बट एकदम नहीं, कर बॉर्डर लो। लाइन दिल जिंग्विस्टिक. दिल अगर दिल खोल के कर लो। हाँ हाँ, मतलब भाई गालियां जूते पड़ेंगे मुझे. ठीक है. तो सो इफ यू आर अ जिंग्विस्टिक इंडियन फैन, ठीक है, तुम चाहते हो कि भाई अब हमको सबसे शक्तिशाली बन के वी नीड टू शो टू आर ओन पीपल कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं. तो क्या है कि जब हम कुछ करें पाकिस्तान है, पाकिस्तान जब कुछ करे हम कभी भी ना जाए. ठीक है. इनफैक्ट पाकिस्तान से निकल आए चैंपियन ट्रॉफी, और भले इंडिया में ही हो जाए, मतलब ये तो अल्टीमेट कुछ ऐसा हो जाए तो बेस्ट है. दैट इज व्हाट पीपल वांट, राइट? ऐसा लगता है, विच इज जस्ट सैड टू सी. ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली सैड टू सी. शुड हर चीज का आर्गुमेंट है यहाँ पे कि भाई शुड इंडिया गो एंड प्ले इन पाकिस्तान. आई फील if your diplomatic relations are bad, then boycott all sports. Don't pick and choose. ठीक है, आई एग्री। राइट? जस्ट बॉयकॉट कंप्लीटली. फिर रीजनिंग ये आती है कि इस पूरी चीज से खाली एक चीज है, अगर मैं कहूँ कि ओके इफ दिस इज द इंटेंशन देन एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस. और वो इंटेंशन क्या है कि पाकिस्तान शुड नॉट गेन एनी फाइनेंशियल और एनी बेनिफिट फ्रॉम इंडिया.
कि इंडिया के किसी एक्शन से अगर पाकिस्तान का बेनिफिट होता है तो इंडिया को वो एक्शन नहीं करना है. If I say this is the logic, then everything makes sense. Then everything makes sense that पाकिस्तान का भला हो रहा है किसी चीज से तो इंडिया नहीं करेगा वो चीज और नहीं कर. बेसिकली दैट इट्स दैट सिंपल. अब उसको हम कितने भी रूल्स में डाल लें, ये कर ले वो कर लें, कि इंडिया इज मनी जनरेटर इन वर्ल्ड क्रिकेट, ठीक है, तो इंडिया का से है, यस है, बट इज दिस राइट कि कल को पाकिस्तान का अगर से हो जाता है then Pakistan has all the right in the world to do the same thing. Is this okay? Obviously it's not okay, है ना, कि तुम चाहते हो लेकिन क्या करना चाहिए. इट एंड इतना सेंसिटिव और हीटेड अप चीज हो जाती है when you not mix. I think cricket and politics do go hand in hand. I completely believe that. But कहीं पे तो जाकर के क्लियर कट बोल देना चाहिए कि भाई ऐसा है, दिस इज आवर स्टांस, वेरी सिंपल, कि वी विल इनवाइट पाकिस्तान, इफ दे वांट टू कम दे कैन कम, इफ दे डोंट वांट टू कम दे डोंट. अभी यही चीज इंडिया में हो रही होती और पाकिस्तान क्या है, हमको नहीं आना है, तो सिर्फ लोग मॉनेटरी एंगल लेकर के आते हैं कि भाई इतने का लॉस हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान शुड कम. और फिर कहीं से तो इंडियन ईगो जागेगा, इंडिया कहेगा देखो बहुत पैसा हमारे पास, कितना लॉस हम सह लेंगे, लेकिन बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान नहीं आएगा तो, ठीक है, तो विल डू दोस थिंग्स. सो अगर पूरी चीज को हम खाली एक स्पिन दे दें कि वी हैव अ सेंटिमेंट व्हिच इज एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान का भला हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो हम पाकिस्तान का भला नहीं करेंगे. कि इफ आवर टॉप प्लेयर्स गो एंड पार्टिसिपेट ओवर देयर, देन देयर अर्निंग्स या जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है पाकिस्तान के वो बहुत ऊपर चले जाएंगे. व्हाई शुड वी डू दैट? We are not going to do that, right? So that's the only logic which makes all the sense in the world जो भी हो रहा है. Apart from that, no logic holds. कि इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया कि नहीं किया, शुड दे पार्टिसिपेट नॉट पार्टिसिपेट, जो भी है I जैसा mean, है. those logics don't make sense to me. Okay, at the end of the day, ICC does not have the authority or any Yeah. legal grounds to challenge a national Yes. policy, right? अब इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट चैलेंज कर दे कि भाई हम नहीं आ रहे, ICC has no grounds to oppose that. आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि ओके, इफ वी गो स्टेप बाय स्टेप, कि इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे, विच इज फाइन. Can they replace India? Financially does not make sense, right? If we take, because India-Pakistan match has to happen. Now, इसका आसान तरीका क्या है कि पाकिस्तान का है कि ओके हाइब्रिड मॉडल कर लेते हैं, ठीक है. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा जो नेगोशिएशन हो रहा है ना पाकिस्तान से, समवेयर वो आर्य पार वाली बात हो रही है. आई थिंक पर्सनली वन सजेशन विच आई थिंक आई हैव, जो मैंने कहीं नहीं सुना अभी तक, वो ये है कि पाकिस्तान का ठीक है, विल मेक इट हाइब्रिड, लेकिन वी वांट मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट. हाउ कैन वी मेक इट अ विन विन फॉर बोथ? कि क्या बोलते हैं, मोहसिन नकवी कॉल्स अप जयशान, सेज ब्रो, हाउ डू वी क्रिएट अ विन विन सिचुएशन हियर? आई अंडरस्टैंड यू डोंट वांट टू कम. I understand no matter what happens, probably you'll go to the end of the road and come back or do whatever you have to do, but you will not come to Pakistan. I get it. But how can I make it better for my board as well? What can we do here? I think वैसा कॉन्वर्सेशन तो हो नहीं रहा है और ईगो की टसल हो गई है और मैं तो खाली पॉपकॉर्न लेके बैठ गया हूँ कि अब मैं तो चाह रहा हूँ इस पे बस थोड़ा और क्योस आ जाए, कहीं से कुछ तो हो जाए. एक्चुअली मजाक से हटके देयर वाज वन थिंग which sort of I feel कि अगर हम उस पॉइंट को थोड़ा सा टच करें, it might make sense what India is trying to do on a good side, right? Bad side तो सबको expose. इंडिया को तुम हैवान बना दो कि यहाँ पे भाई वी आर द बिग बैड वुल्व्स एंड वी आर हियर टू प्रे ऑन एनीथिंग दैट कम्स. अगर वैसा इमेज दे दो तो एवरीथिंग मेक सेंस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. In certain situations, what if Kohli says I'm not safe and Rohit says I'm not safe? Now what do you do? So अभी तक assumption क्या है कि कोहली रोहित मरे जा रहे हैं पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए.
या एवरी इंडियन पर्सन वांट्स कि भाई उनको तो जाना चाहिए, नहीं भी मरे जा रहे, चलो तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन दे आर फाइन विद गोइंग टू पाकिस्तान, दैट द अजम्पशन। आई मीन अभी सूर्या कुमार यादव की एक क्लिप आई थी, उस पर वो थिंक ही वाज विद सम पाकिस्तानी फैंस, एंड पाकिस्तानी फैंस ने पूछा था भाई आप इंडिया क्यों नहीं, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे खेलने? कहता है भाई मैं तो चले जाऊंगा, मुझे भेज नहीं रहे। तो दैट्स but and but I think that might just be the perspective of all Indian players. how do we know that? पता है क्या, अभी I mean, 3 साल पहले we don't know that, to be honest, we just Hmm. don't know, right? For all said and done, maybe Mohsin Naqvi says मैं तो चाह रहा हूँ ये कुछ हो ना है, Hmm. let me see how do I use it for my political gains, who knows यार, who knows? Hmm. ठीक है, नहीं पता। अब आई थिंक 3 या 4, जब पुलवामा पे अटैक वगैरह हुआ था तो कहीं पे हुआ तो यूजी चैल से पूछा एक टीवी चैनल ने कि भाई Yeah. क्या लगता है अब क्या करना चाहिए, तो चैल ने बोला अब तो आर पार की लड़ाई हो जाए। ठीक है, इमेजिन ही जस्ट सेड इट लाइक दैट। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक बार सोच के देखो कि यू आर सेइंग कि भाई लेट्स गो टू वॉर, राइट? सो क्या पता वो प्रिवेलिंग सेंस हो एंड ऑफ द डे कि भाई नहीं है, यू डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट द प्लेयर्स आर थिंकिंग, बट गुड थिंग इज कि इंडियन प्लेयर्स हैव बिहेव्ड देमसेल्व्स एंड दे हैव सेड द राइट थिंग। ठीक है, दैट एवरीवन फील्स ओके विद देयर स्टेटमेंट्स। रोहित शर्मा से पूछा कि हाँ भाई क्या है, तो उसने कहा अरे मेरे हाथ में नहीं है, हम प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ बोलोगे वहां खेल लेंगे। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट डू इंडियन प्लेयर्स थिंक और वांट। अजम्पशन है एवरीवन वांट्स टू गो एंड प्ले, और अजम्पशंस में निकल के आ रहा है कि भाई बीसीसीआई इज बिग बैड बुल्स। ठीक है, एंड दैट सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइज सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग अराउंड, लेकिन नहीं पता कि इंडिया, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड, ठीक है, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर इफ Indian government wanted anything good for Pakistan, they would have made it happen, but obviously they don't want that. That's not happening. So ये है, it's just sad because from an entertainment point of view कुछ नहीं पता भाई, सब एक ही थाली के चट्टे बैठे सब कह रहे हैं अब इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा ना तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो अभी हवा दिए जाओ। Yeah, that's also true. अगर हो जाता है, then I feel like I a mean, imagine now, record right? viewership. Yeah, record Right? viewership. We Yeah. have never seen such a development कि जहाँ पे genuinely it is beyond cricket, मतलब क्रिकेट की तो पड़ी नहीं किसी को। ठीक है, Um, अभी 3-0 हारे बैठे हैं। ठीक है वो तो जो जख्म लगा है वो तो छोड़ दो। ठीक है, ऐसा मतलब टीवी चैनल कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई अभी बीजीटी की बात करें, 3-0 की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, करे क्या, सबका मसाला मतलब छिन गया। Hmm. तो खैर सो आप क्या कहते हैं? शेरियर, हाँ शेरियर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, व्हाट इज द सोल्यूशन? यार देखो, सोल्यूशन जो है ना, मैंने पहले भी हमने सेशन में कहा था कि बीसीसीआई जो है ना वो बेसिकली दे एक्ट लाइक अ बुली। ठीक है, उनके पास दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी द बुली इन टाउन, और वो जब भी उनको कोई मौका मिलता है ना, वो दे इंश्योर देमसेल्फ के यार गया भाई वी आर द बिग बॉयज। सही है ना? एंड जो भी चीज़ें चलेंगी वो हमारे हिसाब से चलेंगी। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर हम पीसीबी का स्टैंड, जो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो बैक इन व्हेन जब बिग थ्री वाज कमिंग इनटू फॉर्मेशन, ठीक है, तो हमारे उस वक्त के जो चेयरमैन साहब थे ना वो ज़का अशरफ साहब थे। तो वो बढ़ के मारते थे कि नहीं जी मैं ये कभी भी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और इससे पाकिस्तान का नुकसान है और ये है और वो है। बड़ी उनको ना सपोर्ट मिली कि नहीं जी हमें इसको अपोज करना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि वो चेयरमैनशिप से फारिग हो गए, और उसके बाद फिर वो नजम सेठी साहब आए और उन्होंने जाके जो है ना बिग थ्री के हक में वोट दे दिया, और उन्होंने कहा जी हमें अल्टीमेटली जो है ना हम फोर्थ लार्जेस्ट पेइंग, यानी कि हम जो है ना फोर्थ नेशन बन जाएंगे जिसको पैसे मिलेंगे, और जी विन विन सिचुएशन है और ये वो और वगैरह। भैया अब जो है ना बिग फोर हो गई है, बिग थ्री नहीं है जी, बिग फोर है। और वो वोट वोट देकर आ गए, और उससे उस अच्छा इन रिटर्न वो जो तुमने अभी बात की ना आगे कि जी के वो के मॉनेटरी फ़ायदा कैसे हो सकता है बीसीसी को, तो एट दैट टाइम पीसीबी ने एक्चुअली दे टुक कंपनसेशन कि भाई कि अगर हम आप बेसिकली दे सोल्ड देयर वोट कि यार
अगर हम वोट डाल रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी सम कॉम्पनसेशन फॉर इट, राइट? तो ये वो एक इंसिडेंट है। फिर हमने लास्ट ईयर एशिया कप में देखा, पड़ के हमारी सब ने बैठ गए कि नहीं जी ऐसा भाई एशिया कप हमारा है और इधर खेलेगा इंडिया, ये करेगा वो करेगा। एंड रिजल्ट क्या हुआ भाई कि हम अच्छे बच्चे बन के श्रीलंका गए और जलील हो गए। सही है। तो लोगों पे एक नाम भी चीज, नहीं आया पाकिस्तान का। हाँ That's what they did. तो राइट एंड वो आपने टाइम एंड अगेन हमने जो है ना पीसीबी ने ये प्रूव किया है कि दे डोंट हैव दैट स्पाइन टू टेक अ स्टैंड, सिंपल एज दैट। और बात ये कि यार कि आपके पास ना स्टैंड लेने के पीछे ना कुछ आपके पास भी होना चाहिए, और आपके पास पीछे ऐसा कुछ है नहीं। आपने अपनी कभी भी क्रिकेट वैल्यू को उस तरह से वैल्यू ही नहीं किया जो आपकी क्रिकेटिंग एक मार्केट है। इन इंटरनेशनल क्रिकेट आपने कभी भी उसको सेल नहीं किया, कभी आपने उसको जो है ना रिकग्नाइज नहीं किया। तो अब ये बात तो देखो, ये बात करना भी बेकार है कि चैंपियंस ट्रॉफी होती है या नहीं होती। चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा। देयर इज नो वे कि आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना वो ये दे विल लेट दैट हैपन कि यार के अगर ठीक है पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा तो भाई टूर्नामेंट ही नहीं होगा, Yeah. क्योंकि भाई पैसे ऑन स्टेक हैं। पैसे की वैल्यू बीसीसीआई से ज़्यादा कोई नहीं जानता, और अब तो ठीक है। ज्यादा है। हाँ हाँ सही है। और हाँ आईसीसी को भी पता है कि भाई हमारे पैसे ऐसे हैं कि ये हम लूज़ नहीं कर सकते। देखो पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में है कि अगर आप इसको एक सिंपल सेल्स टर्म्स में देखें ना, तो निगोशिएशन का पहला रूल होता है कि भाई कि आपको जो है ना नो करना है, ठीक है। आपको अगर सक्सेसफुल निगोशिएशन करनी है ना तो जब भी आपको पहली ऑफर है ना आपने उस पर नो करना है, ठीक है। दैट्स व्हेन द रियल निगोशिएशन बिगिंस। सही है। अब दोनों तरफ से नो हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं जी हम नहीं जाएंगे, या हम नहीं हाइब्रिड मॉडल करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे होगा यही कि हम जो है ना बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कि अच्छा यार ये इस ग्रुप में इंडिया है, इस ग्रुप में ये इंडिया के मैचेस इधर हो रहे हैं और पाकिस्तान के मैचेस इधर हो रहे हैं, और जी ये ग्रुप तगड़ा लग रहा है और ये ग्रुप हल्का लग रहा है, और इस ये बातें हो रही होंगी। अभी वो जो हाइप क्रिएट करने की बात की ना, कि ये बेसिकली मुझे जो लग रहा है ना पर्सनली, आई एम पर्सनली ऑफ द ओपिनियन कि ये हाइप क्रिएट की जा रही है, ठीक है, ताकि अपने भाव बढ़ाए जाएं। सही है। वो जो जैसे आपने जिक्र किया था पहले के जी के वो तो मैं भी पता ही होगा शायद कि आईसीसी की जो है डिज्नी से डील हुई हुई है, आईसीसी टूर्नामेंट्स वाली, एंड आई थिंक इट्स वर्थ अराउंड $3 billion फॉर द $3 नेक्स्ट billion, 3 years or yes, something, for the Indian market. इंडियन मार्केट। तो आई मीन दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट। और वो इस तरह की बचकाना हरकतें करके जो है ना वो उसको लूज नहीं करने वाले, तो दे विल मेक श्योर कि एवरीथिंग गोज एज प्लान। Yeah. हाँ उसमें सिर्फ एक चीज देखनी होगी कि जैसे यूएई का जो मॉडल प्रपोज हो रहा है कि जी के यूएई में हाइब्रिड मॉडल लगेगा, उस दौरान वो जो फरवरी मार्च की जो विंडो है ना, जनवरी फरवरी मार्च की ये जो 3 महीने की विंडो है, इस दौरान जो है ना वो ILT20 भी हो रहा होता है यूएई में, एंड देन साउथ अफ्रीका में SA20 हो रहा होता है। तो आई डोंट नो वो उसको किस तरह से उसको आगे पीछे करेंगे, या उसको कैसे वो लोग क्योंकि ऑब्वियसली वो तो उन जगहों पे भी बीसीसीआई की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, राइट। आई मीन जो साउथ फ्रेंचाइजीज हैं, अफ्रीका में तो खैर बहुत है। आई मीन इवन ILT20 में भी है। फ्रेंचाइजीज तो सारे आईपीएल वाले ही हैं ज़्यादातर। तो Yes. आई मीन IPL शायद within 10-12 days ही शुरू हो रहा है उसके खत्म होने के, चैंपियंस ट्रॉफी के। राइट। Yeah. So और it's फिर almost there. हाँ तो वो ये सारी चीज़ें इनको वर्क अराउंड करनी पड़ेगी। अदरवाइज आई डोंट सी एनी रीज़न वाई दे वोंट मेक दिस हैपन। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ होगा ये कि अभी असल में पता है पाकिस्तान की साइड पे भी ये ना कि हम ये जो पीसीबी वाले ना ये भी ज़रा भी कमज़ोर विकेट पे खड़े हुए हैं। सही है। इनको भी अभी मंजन बेचने के लिए ना कोई चीज़ चाहिए। अभी इन्होंने स्टैंड लिया है कि जी हम नो कर देंगे तो जी हमारी वाह वाह हो जाएगी। अब वाह वाह हो रही है, लोग कह रहे हैं नहीं जी पीसीबी का साथ दो, ये जी नेशनल इंटरेस्ट है, ये है वो है। हैशटैग चल रहा है ना, से नो हाँ पीसीबी ऐसे जैसा कुछ। चैंपियंस ट्रॉफी ओनली इन पाक, इस तरह के ना ट्रेंड्स चल रहे हैं। वाह वाह और ये बीसीसीआई की भाई तुन के रखो स्टैंड रखो, ये करो वो करो। एक हाइप बिल्ड होगी
और उसके बाद एंड में ये होगा कि जी वो हम दो भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई डोंट नो तुमने वो मीम देखी है कि नहीं, वो दो भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और जी वो हमने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं और हम अच्छे बन के ना अब हम यूएई में खेलेंगे या हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, तो एंड रिजल्ट यही होगा। ये सिर्फ अभी जो है ना, जैसे तुमने कहा ना कि भाई 3-0 हार गए इंडिया वाले, अब बेचने को कुछ है नहीं, बॉर्डर के बाद से ट्रॉफी का भी पता नहीं है कि वहाँ क्या हाल होगा। सही है, तो उन्होंने कहा भाई आवाम को चैंपियंस ट्रॉफी में लगा दो कि भाई हम नहीं जा रहे, हमारा भारत महान, हम नहीं जा रहे। तो अरे वो यार बेच रहे। एकदम उफ 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 उफ, मतलब अच्छा कमाल हो गया। दिस इज उस पे भी सोने पे सुहागा ये हुआ कि इंडिया 3-0 हार गया एट होम और हम होम पे 2-1 जीत के ऑस्ट्रेलिया में भी 2-1 जीत गए, तो हम फुल चौड़े चल रहे हैं ना, हमारे कॉलर वॉलर सब खड़े छाती हुए फाड़ के। हैं। तो नकवी साहब जो है ना फुल हॉट बॉय चल रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी है, वो अब जो बताओ। मिर्जापुर की मीम थी ना, सात पे आसमान पे जलवा है आपको। हमारा यहाँ पे, तो कह रहे हैं भाई जलवा है हमारा यहाँ पे। ओ भाई, इट इज जस्ट क्या बोलते हैं, मैं तो पॉपकॉर्न लेके बैठ गया हूँ बस। मैं का अब ये एक महीना बढ़िया एंटरटेनमेंट करेंगे हर कोई। ठीक है, जा रहे नहीं जा रहा, जा रहे नहीं जा रहा है। नहीं, ओ ओके, मैन, एक चीज इंटरेस्टिंग ये भी है कि आईसीसी बाय होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट दे आर रिक्वायर्ड टू रिलीज द स्केड्यूल 100 days in advance, ताकि ब्रॉडकास्टर्स कैन प्रिपेयर स्केड्यूल वगैरह जो भी होता है, और वो तो हो नहीं रहा। तो नहीं, हम उसमें पता है मुझे जो लगता है वो होगा ये कि दे विल रिलीज अ स्केड्यूल एंड दे विल से वेन्यू टू बी डिटरमिन्ड। तो उससे ब्रॉडकास्टर को क्या फायदा? I mean, at least they will know that there is a match. There will be a match. देखो ब्रॉडकास्टर को ना मुझे जहाँ तक लगता है ब्रॉडकास्टर जस्ट वांट्स टू मेक श्योर कि भाई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। दैट्स ऑल दे केयर अबाउट, क्योंकि उनको पता है कि सारे पैसे इस मैच से बनने हैं। ठीक है, नहीं अब वो चाहे दुबई में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो जहाँ मर्जी हो, इट डजेंट मैटर। वो अगर आप सेटअप की लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि वो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 24 घंटे पहले उनको पता चलेगा कि भाई मैच कहाँ हो रहा है। वो 30 दिन पहले या 15 दिन पहले जो भी है वो पता चल जाएगा उनको कि मैच कहाँ हो रहा है, तो वो लॉजिस्टिकली तो वो दे विल बी एबल टू एंड यानी कि टेक केयर ऑफ इट। मगर हाँ, उनको ये श्योरिटी चाहिए कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि ग्रुप गेम तो होना ही होना है। अब उसके बाद आगे जितने भी मैचेस हों, 2 हों 3 हों, वो एक लक पर है। पहला मैच होना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा सारे पैसे उधर से बनने हैं और उनको अपना मेक श्योर करना है कि उनको कोई लॉस ना हो, क्योंकि अगर अगर ये श्योरिटी उनको नहीं मिलती ना, तो फिर मसला है। फिर ब्रॉडकास्टर को भी मसला है, फिर आईसीसी को भी मसला है, बीसीसीआई को शायद इतना मसला ना हो, बट इन दोनों को सबसे ज़्यादा मसला है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या होगा तो नहीं पता, व्हाट डू यू वांट टू हैपन इफ यू वर इन कंट्रोल? इमोशनली नहीं, मतलब यू कैन गिव एन इमोशनल आंसर एज वेल, आई डोंट केयर, देखो, बट व्हाट्स द मेरा आंसर? जो स्टैंड है ना इस लिहाज से, देखो मेरा क्रिकेटिंग स्टैंड ये है कि इंडिया शुड कम। ठीक है, क्रिकेट, दिस इज जस्ट प्योर क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव, यू नो, बिल्डिंग ऑन द फैक्ट कि आपने जैसे बोला कि इंडिया शुड कम, विराट कोहली, रोहित शर्मा शुड प्ले, ऑन टॉप ऑफ दैट कि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे नुकसान शायद पाकिस्तान का ना हो, नुकसान शायद इंडिया का ना हो। नुकसान होगा तो इट विल बी, आपको कमर्शियली आप क्रिकेट को आप नहीं बेच पाओगे। आप ये दिखा दोगे कि यार cricket is only dependent on India and Pakistan to be able to commercially market themselves as a major player, like, you know, soccer, yeah, as a domestic में NFL या NBA। तो आपने, ये तो आपका क्रिकेटिंग साइड हो गया। मेरा जो एक इमोशन सा एक वो है, वो ये है कि यार आई अंडरस्टैंड BCCI brings in a lot of money. I understand BCCI is entitled to I think 38% share या ऐसे ही कुछ है उनका जो रिटर्न जो होता है। मेरा बस ये है कि यार चलो ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल कर लो, आप इंडिया वांट्स अ हाइब्रिड मॉडल, यू कैन गेट द हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान being the host nation, why should they give up
their home advantage, their home whatever you want to call it, just to play a game in Dubai or जो भी, you know, whatever hybrid venue जो भी decide होता है, just for the sake of the fact कि भाई आपकी broadcasting rights हैं या आपकी broadcasting rights को मसला होगा तो आप इंडिया से गेम खेलने जाएं, like this thing does not sit right with me कि यार आपने, क्योंकि आपने डील बना ली है पैसे के लिए, तो आपने पूरे टूर्नामेंट की ऐसी की तैसी कर देनी, क्योंकि आपने इंडिया को रखना है। ऑन टॉप ऑफ दैट आईसीसी का जो रूल है वो ये है कि इफ़ अ कंट्री refuses to participate in any tournament regardless of the reason, doesn't matter what the reason is, that country will be replaced with another country to participate in that tournament. तो आईसीसी का ये भी पिकेल है कि they are violating their own rules, they're breaking apart the precedent that's been set previously before. जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहता 96 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने पॉइंट्स forfeit कर दिए थे. So either you forfeit your points or you forfeit the whole tournament, but the tournament happens where it's supposed to happen. तो मेरा बस ये है कि आपको हाइब्रिड मॉडल चाहिए, आप हाइब्रिड मॉडल ले लें, नो प्रॉब्लम, इंडिया नहीं आता, लॉस होगा, कोई मसला नहीं है, I mean मसला होगा I'm sure, but in the grand scheme of things it doesn't really affect cricket as much. But आप ये प्रूफ कर दोगे कि भाई क्रिकेट will need India and Pakistan, इस लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वैल्यू and global, you know, ecosystem of cricket will increase even more. And I think ऐसा अगर होता है तो it might not be a win right away for Pakistan, but it will be a win in the long term in my opinion. यार मेरे हिसाब से ना, मुझे तो मैं तो एक अलग लेवल पे चल रहा हूँ ना, तो मुझे एक बात पूछनी है कि यार अगर हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है तो भाई हाइब्रिड मॉडल जो है वो यूएई में क्यों लग रहा है, वो दिल्ली या चंडीगढ़ में क्यों नहीं लग रहा? हाँ ये बात भी अच्छी है वैसे. देख आप आधे मैच दिल्ली में करा लो ना यार, क्या मसला है? मैं तो चाहता हूँ कि मैचेस ही ना हो, एक बार ये ना लॉस हो ही जाए, एंड लेट, बिकॉज आई थिंक द राइट्स आर bloated. They are overvalued. I think that's the right They're word. inflated to a They're high inflated. head. या ठीक देखो है? देखो तुम्हारी वाली बात ना सिर्फ मैं ऐड सिर्फ इस पर्सपेक्टिव ऐड कर दूं, फिर तुम कंटिन्यू कर लेना. मैच ऐसा होने के लिए ना दोनों पार्टी को इक्वल होना जरूरी है, मैचेस ना होने के लिए. ठीक है, दोनों की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ना एक तरीके की होनी चाहिए, तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार कि मैच नहीं होगा. अभी मसला ये है कि इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, और बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है ना वो अब यानी कि एक तरीके से रीजनल क्रिकेट पे भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो आप उसको उस चीज़ों को फैक्टर इन रख के ना देन यू कैन सी के यार कि क्या ऐसा हो सकता है कि भाई कि एक बंदा सोल बोर्ड खड़ा होकर बोले कि नहीं जी हम नहीं करवा रहे, हम फोरफिट कर रहे हैं, आप करवा लो जो करना है. नहीं, मेरा एक्चुअली है क्या कि व्हाट आई विश टू हैपन, मतलब मेरी अगर चले 100%, तो आई वांट इंडिया पाकिस्तान गेम नॉट टू हैपन. आई वांट ब्रॉडकास्टर्स टू हैव अ सीरियस लॉस, and I want normalcy to return to the money that is there in cricket. क्योंकि otherwise the thing which I fear is IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन नहीं लगा, they were not picked in the auction. 2010 के ना 9 के they were just not, नहीं 10 के I guess, कि they were just not picked, वो पिक ही नहीं हुए, right? Everyone realized कि भाई हाँ मे बी 9 कि वो पिक ही नहीं हुए, कि they were just not picked. ठीक है, and then they were not allowed to even register. और फिर लगा कि who will replace पाकिस्तानी players, and then we realized कि भाई अब इतने साल हो गए हैं without पाकिस्तानी players we are doing good, fair, मतलब वो as a brand बढ़ते ही जा रहा है. And PSL in past 2 to 3 years have done pathetic. ठीक है, they could have done, मतलब अच्छा ब्रांड बन गया था और फिर पता नहीं क्या हो गया, राइट? they और I'm sure BCCI has something to do with it. I'm sure. ठीक है कि इंटेंशन तो नहीं ठीक है, वो क्लियर है,
हो ये रहा है कि आई थिंक समवेयर इन द इंडियन कंटिजेंट इज थिंकिंग कि बॉस आईपीएल में जैसे हुआ था ना, वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कर सकते हैं कि एक बार पाकिस्तान कहे कि नहीं पार्टिसिपेट करना, विल टेक द हीट, ठीक है, एंड विल इनवाइट सम अदर टीम एंड देन विल जस्ट मेक इट हैपन, और एक बार आदत लगे विदाउट पाकिस्तान वी कैन डू इट, मे बी वी कैन पुल इट ऑफ। ये एक बहुत सिनिस्टर सा व्यू मुझे लगता है। सो व्हाट आई ट्रूली वांट कि मैच नाउ, एवरीवन टू सफर लॉस, और उसके बाद ये है कि भाई क्या मिल गया, बस क्या ही चेंज हो गया, एंड देन आईसीसी शुड ट्राई टू मेक अ फेयर डील। क्योंकि ऐसा सोचो ना, हमारा मिश्का का गेम होता है, ठीक है, अब एक टीम है उसके बाद बहुत पावर है, वो कह रहे हैं हम सारे गेम भाई लैनोस में खेलेंगे अब, बस, ठीक है, इट टेक्स अवे द फन ऑल्सो, राइट, इट टेक्स अवे द फन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, कि भाई अलग कंडीशंस हैं, सब कुछ है, हाउ वुड यू लाइक टू राइट, all those things. The problem which I have with the Indian narrative of कि हमारे जवान सरहद पे खड़े हैं और वो गोली खा रहे हैं, एंड पाकिस्तान कीप सेंडिंग टेररिस्ट अवे, सो वी आर नॉट गोइंग टू सेंड आवर प्लेयर्स ओवर देयर, वो फॉल फ्लैट कर जाता है व्हेन यू सेंड अदर टीम्स। फिर उसमें कहते हैं कि भाई जो कोहली के ऊपर क्या बोलते हैं, जो टारगेट है। टारगेट है वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू समबडी फ्रॉम द अदर टीम, ब्ला ब्ला, ठीक है, तो वहां पे फिर इधर दोगलापन लगता है कि रियली बाय द वे वो ब्लाइंड क्रिकेट टीम आई भी है मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान नहीं की। आई अभी, नहीं दिया। सो उनका फाइल इज विद द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास पड़ा है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उधर से क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, अब वो जा रहे हैं ना, उसको मेंशन करना पड़ेगा ना उन्हें। हाँ, कि अब वो है, तो वो अब रुका हुआ है, अभी तक सब था। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ गेम्स एट प्ले, आई एम श्योर कोई एक रीजन नहीं है, इट इज चेस प्ले, ठीक है, चल रहा है हर जगह पे, एंड इस पूरे चीज में आई थिंक एज ऑडियंस ऑल वी कैन डू इज पॉपकॉर्न लेके बैठ के एंजॉय करो। आई रियली वांट टू सी हाउ इट एंड्स, क्योंकि इसमें मुझे देखना है कि विनर कौन निकल के आता है, और मुझे इतना पता है कि क्रिकेट तो नहीं है विनर, अब देखते हैं कौन है। क्रिकेट इज नॉट विनिंग, नहीं, अच्छा, लेट्स सी हु एल्स ये विंस। अगर इसको थोड़ा सा हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें ना, कि अगर पीसीबी में वही वाली बात है, हमारा रोना ये है कि हमारे यहाँ ना प्रोफेशनल लोग हैं नहीं, तो आप इस तरह की चीज़ें जब उनसे उम्मीद लगा के बैठते हैं ना, आई मीन आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जब इन्होंने ये हरकत एशिया कप में की थी ना, कि जी के वो हम अनकंडीशनली उन्होंने जाके जो है ना सब हाइब्रिड मॉडल वगैरह एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि चले आईसीसी वाले इवेंट है ना, वो तो आप कह सकते हैं कि नहीं जी चलो बिग थ्री है, उनकी भी एक व्यूअरशिप है, उनका भी एक स्टेक है वगैरह वगैरह, राइट। अबे यार, एशिया कप में तो है ही इंडिया पाकिस्तान का स्टेक, और तो कोई है ही नहीं, यू नो। तो अगर आप उस पर भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कि जब आपको पता ही है कि 4 टीमें खेल रही हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, उसमें से भी 2 टीमें हैं जिनका सबसे ज़्यादा स्टेक है, अगर आप उस पर भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं और आप जाके बच्चे बच्चे बन के जो है ना वो उनकी सारी बातें मान रहे हैं, तो ये तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट है। अगर आपके अंदर हमारा मसला वो ये ना कि हमारे यहाँ तो प्रोफेशनल लोग नहीं है, अगर हमारे प्रोफेशनल लोग हों और वो स्टैंड लेने के नहीं जी, आप हम वी वांट टू सी कि आप हमारे बगैर ये टूर्नामेंट कैसे कराते हैं, लाइक वी जस्ट वुड लाइक टू सी कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, लाइक लेट्स सी, ठीक है, वी हैव नथिंग टू लूज, ठीक है ना, हमें अपनी वैल्यू देखनी है कि हाँ जी कि आर वी गुड इनफ इन द इंटरनेशनल एरिना, राइट। जाओ भाई खेलो जाके, आप श्रीलंका को ऐड करो, आप बांग्लादेश को ऐड करो, वेस्ट इंडीज को ऐड करो, जिस मर्जी को कराओ, भले आप अपने घर पे ले जाओ, भले आप इंडिया में ले जाओ टूर्नामेंट, वहाँ खिलाओ सबको, ठीक है, उसको मिनी वर्ल्ड कप का नाम दे दो, शायद आप जीत भी जाए, यू नो। 50 ओवर टूर्नामेंट है, आप मिनी वर्ल्ड कप बना दो उसको, इस बार शायद आप फाइनल जीत जाए और खिला लो, देखते हैं कि भाई कि जो है ना आप कितना लॉस बेयर करते हो, यू नो। तो ये अच्छा, क्योंकि एक दफा हो गया ना, ये बेसिकली स्मोकिंग गन है, ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग दैट बीसीसीआई लेवरेज ऑन, ठीक है। अगर आपने ये स्मोकिंग गन उनके हाथ से ले ली, फ्यूचर टूर्नामेंट में उनके पास ये मंजन भी बेचने को नहीं होगा कि नहीं जी कि वी रन दी आईसीसी, हम जो है ना हम पैसे बना के देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं,
सबको आटे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि अच्छा भाई पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो हमें कितना नुकसान होता है। मगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम हमारी साइड पे ये है कि हमारी साइड पे जो है ना स्टैंड लेने वाले नहीं है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि एशिया कप में, इसलिए बार बार एशिया कप का जिक्र कर रहा हूँ कि एशिया कप के टाइम पे अब जैसे पीसीबी ने, मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी से ये मामला उठा के इंटीरियर मिनिस्ट्री को और फॉरेन मिनिस्ट्री को भेज दिया, ठीक है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री के खुद वो मिनिस्टर हैं, और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो अब जाके देखेगी कि जी के पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की दो पर्सनालिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा लीडरशिप रोल में, दो पर्सनालिटीज़ हैं जो पूरा चला रही हैं, और वो दोनों पर्सनालिटीज़ वो हैं जो एशिया कप के टाइम पे भी थी और उन्होंने उस वक्त कोई स्टैंड नहीं लिया, सही है। तो देयर इज़ अ हाईली लाइकली चांस कि अभी ऐसे वो जो है ना वो टीआरपी चल रहा है, अच्छा भाई इधर भी चुक के रखो, उधर भी चुक के रखो, और उसके बाद आखिर में जाके जी ना वो बैठेंगे और बोलेंगे अच्छा भाई ठीक है, हम जो है ना फॉर द सेक ऑफ स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को जो है ना मैच नहीं करना हाँ। चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, और जी सेपरेट होना चाहिए, और जी हम जो है ना हम तो हमेशा स्पोर्ट्स खेलते हैं और ये करते हैं और हम वो गुड करते हैं, जस्टिस भाई लेते आते इंडिया हैं। पाकिस्तान भाई भाई ये और जाके खेल लेंगे। मसला सारा ही है। अबे ये लोग अपने आप को कैश करवा लेते हैं। ये सारे इन लोग की जब भी कोई अच्छी पोजीशन होती है ना, स्टैंड लेने की या जो भी रेजिस्टेंस देने की, ये लोग अपने आप को कैश करवा देते हैं। एंड आई suspect कि it won't be any different in this So you scenario as well. feel ki Mohsin Naqvi, after being so clear on national television कि भाई नहीं होगा hybrid model, will they replace him and then hybrid model होगा, या he will go back on his words? नहीं वो रिप्लेस तो नहीं होता, खैर रिप्लेस हाँ। तो बिल्कुल नहीं होंगे वो, क्योंकि वो उनकी जिनकी पर्ची वजह ऊपर से से लगे आती है हुए ना। हैं, हाँ अच्छा, वो ओके। जिनकी वजह से वो लगे हुए हैं उनको रिप्लेस होना पड़ेगा इनको रिप्लेस करने के लिए, Got it. तो वो Okay. तो नहीं होने वाला। हाँ। मगर जहाँ तक बात है कि ही विल गो बैक टू हिज वर्ड, वो आएंगे और वो आगे फिर बोलेंगे कि नहीं जी ऐसा था वैसा था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो सीधा सा मुंह बना के बताएंगे कि जी कितना पाकिस्तान को हमने फ़ायदा करवाया है, हमें अगर 6% का रेवेन्यू मिलता था तो अब हमें 7% का या 8% का हमने मिलेगा मुफ्त के स्टेडियम बनवा लिए ये, हैं। और हमें जो है ना हमारी सारी अपग्रेडेशन आईसीसी ने पे की है, तो हमारी क्यों विन विन अच्छे पहले सिचुएशन थी, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए जो है ना हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करते और ये नहीं करते, वो इस तरह की बातें आगे करेंगे, आप भी देखेंगे अरे हम भी यार। देखेंगे। और मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट इंडियन मीडिया में तो बस मोहसिन नकवी का बिफोर आफ्टर टाइप लाएंगे कुछ तो, और मस्त हाँ। बेचेंगे। मगर वही वाली बात है, अगर इन्होंने स्मोकिंग गन ले ली, अगर ये इसको इन्होंने प्लान कर लिया और इसको उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया ना कि हाँ भाई ठीक है कराओ, लेट्स वंस एंड फॉर ऑल आप करा के देखो जरा, हाँ। और इनको उस तरह से इनकी रिकवरी नहीं होती, तो ये जो सारा ड्रामा है ना, ये सारा ड्रामा आपको अगले फ्यूचर टूर्नामेंट्स में ना, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक दैट चांस? चलो करवा लिया, तो रिकवरी भी हो गई, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है फिर? हाँ देखो रिकवरी तो हो सकती है, रिकवरी के लिए उनको बिग 3 से एक दो सीरीज और करनी पड़ेंगी, ठीक है, वो कुछ नहीं तो वो शायद वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट ही को करवा लेंगे जी, के ट्राई नेशन टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रही है, और जी वो वहाँ से वो रिकवरी करवाने के चक्करों में ना, वो रिकवरी तो वो किसी ना किसी तरह कर लेंगे, उनका वो मसला नहीं। I have a devil's advocate question. ठीक है, so let us suppose Pakistan says do hell with the world, we are not participating. If we are not given the respect that we deserve, we are out of the tournament. You can do whatever you want to do with it, right? उन्होंने कर दिया ऐसा. Then all these, because hey, इंडिया को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब इंडिया मेक श्योर करेगा कि पाकिस्तान को सब कुछ हो, ठीक है, वंस दे गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू इंडिया. चलो, और मैं खुल्लम खुल्ला इंडिया ही बोल रहा हूँ, मैं तो आईसीसी बोल भी नहीं रहा, ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब दे साइंड क्या बोलते हैं अपना मेंबर पार्टिसिपेशन ब्ला ब्ला, कि अब ये क्या है, तो लास्ट राउंड में मना कर दिया, हमने ये सैंक्शन लगाया वो सैंक्शन लगाया, एंड
इंडिया ने जो प्रेशर बनाया हुआ था अफगानिस्तान पे, इंग्लैंड पे, ऑस्ट्रेलिया पे कि भाई मत जाओ PSL, मत करो ये, let us suppose all those things exist. Now India will have all the right in the world to just enforce it. Will it not hurt Pakistan pretty bad? In the sense कि if India ever wanted, अगर इंडिया का grand scheme of things is कि पाकिस्तान को isolate करना है, by doing this, will it not just isolate Pakistan? ये देखो, ये मॉडल लग गया है ना। ये अगर आप 2009 ऑनवर्ड्स देखें तो पाकिस्तान वाज आइसोलेटेड, ठीक है। होम क्रिकेट कोई हो नहीं रही थी, यू नो। यूएई में आप जाके खेल रहे थे, वहाँ पे क्राउड पार्टिसिपेशन 0 to मिनिमम है, मिनिमम टू 0 पार्टिसिपेशन है। इट्स ऑल अबाउट डिजिटल थिंग, सही है। आप एज अ, यानी कि आप ये तो आप सेंक्शन लगा सकते होगे कि हाँ ठीक है भाई कि वी विल मेक श्योर कि पाकिस्तान को भी है ना कोई फ्यूचर होस्टिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, या इनको कोई टूर्नामेंट हम होस्ट करने नहीं देंगे। हाँ, अगर आप ये एक्सट्रीम पे जाते हैं कि जी कि हम एज अ प्लेइंग नेशन ही इनको इंक्लूड नहीं करते, तो फिर बात वही है ना कि देन आप मार्केट, आप एक पूरी मार्केट है यार। यू कैनॉट, यू जस्ट कैनॉट यू नो उनको आप बिल्कुल ही एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिर बात वही है कि फिर आप फिर बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट का रीजन खत्म हो गया ना। देन यू आर बेसिकली रनिंग इन अ फॉर्मूला जहाँ पर आपसे IPL बेस्ड कराओ, आप फिर बायलैटरल खेलते इसको रहो बैठ मैं के। थोड़ा और डीप ले जाऊं। मतलब just because India has all the power in the world, we can do all these things. ठीक है, सारे डिस्कशन कर सकते हैं हम कि ओके, तो नाउ पाकिस्तान के ऊपर हमने सैंक्शन लगाया कि भाई तुमने लास्ट राउंड पे ऐसा डिच कर दिया सबको, ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा कौन करता है, ठीक है, नो नो नो, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, जस्ट आउट ऑफ योर ईगो यू हैव डन दिस टू द वर्ल्ड क्रिकेट। फिर तो ये इट्स इजी टू सेल दिस नैरेटिव, राइट? राइट कि भाई व्हाट यू कुड हैव डन इज मेड इट टू हाइब्रिड मॉडल एंड मेड श्योर कि सबका पैसों का नुकसान ना होता, बट यू वेंट अहेड ऑन अ लिम एंड सेड कि भाड़ में जाए सब, पैसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, देखी जाएगी, राइट? वेरी सिंपल, दे गो अहेड एंड डू दिस। उसके बाद इंडिया क्या कहता है कि अच्छा कितने का लॉस हुआ, इतने का लॉस हुआ, ओके, एक काम करते हैं, टेस्ट की टीम अलग, वनडे की टीम अलग, T20 की टीम अलग, राइट? लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ ODIs एंड T20s वी आर प्लेइंग। टीम वैसे भी हमने अलग कर दी है, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट marketing this, let's send more teams because they can, today they can, they have the bench strength to जीते चाहे ना जीते, but they have the bench strength to showcase new talent और उनको eyeballs भी मिल जाएंगे, ठीक है, because अभी वो उन्होंने क्या किया T20, right? So I mean to say the argument which I have is देखो, फाइनेंशियल लॉस इज नॉट एन इशू, देयर इट्स Okay. एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि जी कि BCCI का बहुत नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान का तो नुकसान हो गई होगा, BCCI का बहुत नुकसान हो जाएगा और वो लॉस बहुत हो जाएगा, भाई वो लॉस रिकवर कर लेंगे, ये आप छोड़ दें। दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ डूइंग इट। आपके पास जब बिग 3 का मॉडल है, आपको कुछ नहीं करना, आपसे ये बायलैटरल खेलना छोड़ें, आप ट्राई नेशन कराना शुरू कर दें, बस ठीक है। या आप वो जो जैसे वो जो चैंपियंस लीग टाइप की एक चीज़ थी ना, वो आप उसको रिवाइव करें, सही है। BBL की टीम मंगवाएं, नेशनल वाइटलिटी ब्लास्ट की मंगवाएं, IPL की 2-3 टीम डालें और टूर्नामेंट करा लें, और जी उसकी सारी फंडिंग ICC को भेज दें, आप वो रिकवर कर लेंगे, वो इशू नहीं है। या आप एक सेपरेट पूरी लीग ही खड़ी कर दें, सऊदी अरब में या कतर में, इधर उधर कहीं आप एक पूरी लीग खड़ी करें, अपनी टीम्स को भेजें वहाँ पे कि भाई तुम मुंबई इंडियन ले ले, कोई ले ले, तो कोई ले ले, और वो करके पूरी, वो इशू, फाइनेंशियल इशू कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अगर आइसोलेट करते हैं ना पाकिस्तान को एज अ प्लेइंग नेशन, तो आपकी क्रिकेट की वैल्यू, इंटरनेशनल क्रिकेट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ फिर आप जो है ना, फिर आप बेसिकली आप उस मॉडल पे चले जाएंगे जो कि सॉकर का मॉडल है कि यार बस ये लीग क्रिकेट खेलो, या आपस में बस बिग 3 बायलैटरल वगैरह खेलें, बाकी सारे गए तेल लेने, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। फिर आप हर 4 साल पर बस एक वर्ल्ड कप करा लें और बस कहानी खत्म, उसके अलावा और कुछ वो नहीं। because अभी इंडिया इज गोइंग टू होस्ट
क्या बोलते हैं जो वर्ल्ड कप आ रहा है, 2026. T20 वर्ल्ड कप है, या Yep. दैट इज कमिंग अप. उसके बाद 2031 का वर्ल्ड कप है, which they are hosting with other partners as well. My fear is this is my true fear. ठीक है, और fear थोड़ा गलत लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर लिया है, बट ठीक है, चलो करते हैं. Let's see where this goes. So fear ये है कि if India is big bad wolf who does not care about, or let me say, who wants Pakistan to suffer. Pakistan in ego giving up this, not playing, I think could be just detrimental to them. I personally feel the smart thing to do is कि भाई when in Rome be like Romans. तो अभी इंडिया का टाइम चल रहा है, just listen to them, make sure ये इनफैक्ट भाई जो पावरफुल है उसके साथ तो दोस्ती करनी चाहिए. वो यार उन्होंने ये किया तो ना, सारा गुड ये जेस्चर्स सारा दिखाए ना उन्होंने. हाँ, ये अब सारा वो जो इशू है ना, ये टोटल इशू जो है ना, इट्स आउटसाइड ऑफ क्रिकेट. ये क्रिकेट इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है. ठीक है, और जब तक आपकी गवर्नमेंट्स एंगेज नहीं होंगी ना, जब तक आपकी गवर्नमेंट्स एंगेज नहीं होंगे, ये इशू चलता रहेगा. Yeah. ठीक है, आपका ये इशू तभी रिजॉल्व होगा जब आपकी गवर्नमेंट्स एंगेज होंगी. अदरवाइज आप इसी तरह हर टूर्नामेंट से पहले यही मंजन बेचते रहेंगे कि ये इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, इंडिया आ रहा है, इंडिया नहीं जा रहा, पाकिस्तान नहीं आ रहा. बस आप यही करते रहेंगे. आखिर में जाके जो है ना, फिर वही बैठ के एक ग्रुप गेम में या दो ग्रुप गेम खेल लेंगे, और जी वो सब अपने अपने कर. इवेंचुअली होगा यही कि जी वो आपको एक मॉनेटरी पेमेंट होगी, और आप बोलेंगे हाँ भाई ठीक है यार, हमारे पैसे रिकवर हो गए, हम जाके जो है ना यूई खेले या लाहौर खेले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, इट इज सो सैड इन क्रिकेट कि ये चीज हो रही है. मतलब माहौल ये होना चाहिए था कि इफ आईसीसी वाज सो स्ट्रांग कि भाई ओके कि अब चलो भाई इंडिया को पाकिस्तान तो जानी है, हाउ डू यू प्रिपेयर, व्हाट डू यू डू, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, माहौल बनता कुछ. ठीक है, अब वो माहौल तेल लेने गया, अभी खाली जय शाह का माहौल है. ठीक है, अभी जय शाह क्या करेगा हाँ, कि जैसा स्टार्ट आंसर. कर रहा है ना दिसंबर 1 को उसकी, आई थिंक ही स्टार्टिंग इन दिसंबर एज आईसीसी हेड. So will the result come before December 1 or will the result come after December 1? Oh भाई साहब, नहीं तो I personally feel कि BCCI is going, I mean, this BCCI will try to prolong this until Jay Shah starts. वही ना, जय शाह बीसीसीआई जो है ना, वो टू आईसीसी ईमेल लिखेंगे, उसमें सीसी करेंगे बीसीसीआई आईसीसी, जय शाह आईसीसी को सीसी करके ईमेल लिखेंगे कि यार ये बीसीसीआई जो है ना वो j.chat.BCCI will send to j.chat.icc.com. हाँ, वो ये करेंगे, ईमेल लिखेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं हो रहा, अब हम क्या करें, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही. आईसीसी पे वो रिप्लाई करेंगे कि अच्छा भाई आप नहीं जा रहे. अच्छा, ये पता है कैसे हो सकता है, इन ट्रूएस्ट सेंस कैसे हो सकता है. ठीक है, मतलब एक तो मजाक हो क्या, ऑब्वियसली 1% कैनॉट फिल टू पोजीशंस. ठीक है, लेकिन ट्रूएस्ट सेंस कैसे हो सकता है कि जैसा अभी ईमेल भेजे और रिप्लाई ना है. अब ना जब प्रेसिडेंट बच जाएगा, ये तो रिप्लाई नहीं वो रिप्लाई ईमेल, वो ईमेल भेजेंगे, रिप्लाई आएगा कि द पर्सन यू नो इज आउट ऑफ ऑफिस एंड डिस्कनेक्टेड. अब जैसा रिटर्न बैक. ठीक है, जैसा वहां गया, अब क्या इनबॉक्स में तो इतने सारे रिप्लाई कर रहे हैं. अच्छा, मीनवाइल जो है वो मोहसिन नकवी बोलेंगे कि यार मैं गवर्नमेंट से मिलने जा रहा हूँ, गाड़ी निकालेंगे, लॉर्ड से इस्लामाबाद जाएंगे, अपनी ऑफिस में जाके अपॉइंटमेंट लेंगे. मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, अपनी कुर्सी पे बैठ के बोलेंगे हाँ यार बताया भाई क्या चल रहा है, तू इंडिया क्यों नहीं आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी में. मजेदार चीज क्या है कि जो इंटर मिनिस्ट्री है वही हमारे होम मिनिस्ट्री कहते हैं. राइट, सो दे आर एक्चुअली एट द सेम लेवल. Right. It's not कि कोई और ministries है, it is actually the same ministries which are directly involved in cricket. Oh भाई, this is just so funny. मतलब क्या बताया जाए. मजे की बात है कि according to ICC you cannot hold a government position and a position in the cricket board at the same time. But I mean, I know Jay Shah is not No, he's not all government.
his dad is, but Mohsen Naqvi is a dual role, yeah. But somehow he's able to fly under the radar. In any sporting organization, you cannot have selected members. इंडिया का जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है वो बैन हो गया था. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उसको बैन कर दिया था बिकॉज सर्टेन स्पोर्ट्स में पीपल वर सिलेक्टेड नॉट इलेक्टेड. हमारे भी इलेक्टेड है, हमारे भी इलेक्टेड है, बट हाँ टेक्निकली दे इलेक्टेड, दैट इज व्हाई कुछ करते नहीं है. हाँ. बेसिकली क्या बोलते हैं, योर पेटेंट चीफ इज गिविंग यू ऑप्शंस दैट यू रन थ्रू द इलेक्शन एंड हुएवर विंस विंस. बट ऑब्वियसली हमारे यहाँ ऑप्शंस नहीं होते हैं. हमारे यहाँ एक बंदा आता है, उसको यूनानिमसली सेलेक्ट कर लिया जाता है. नहीं, बट रूल इज कि जो पेटेंट चीफ ऑप्शन देता है वो और कोई ऑप्शन वहाँ खड़ा ही नहीं होता बेसिकली. दैट इज व्हाट द unopposed. So खैर, everybody saw it coming, but the timing of it could just not be any better. हाँ कि मतलब अदरवाइज इमेजिन इंडिया का कल गेम है, इंडिया का T20 गेम है एंड इट्स अ सॉर्ट नॉट डिसाइडर बट क्या बोलते हैं, यू आर 2 games into the series, they are 1-1 each. ठीक है. उधर पाकिस्तान हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया. मतलब मैं तो दुनिया को ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भाई वनडे T20 सीरीज हार ही जा रही है. इंडिया जाती है हरा देती है, पाकिस्तान जाती है हरा देती है, और फिर भी भाई वो तो उधर तो मुझे लगता है आई एम हैप्पी विद दोज रिजल्ट्स. आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट फैन कि न्यूजीलैंड ने आया और इंडिया को 3-0 हरा दिया. नाउ इट्स नॉट कि भाई फोर्ट्रेस है ठीक है, अभी आके किसी का कुछ भी हो सकता है. और इतना सही है ना, अभी तक ऐसा विराट कोहली रोहित शर्मा को तलवार लटक रही थी क्या होगा इनका. जडेजा अश्विन में से एक को तो रिटायर ही करवा देंगे पक्के से BGT के बाद. ठीक है, ऐसा हो गया क्यों भाई. 4 लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अब 4 में एक तो रिटायर हो रहा है. ठीक है, अभी तुम देख लो कौन हो रहा है. ठीक है, जिसमें सबसे कम प्रोबेबिलिटी कोहली की, क्योंकि कोहली फिट है. ठीक है, बट ये सारे डिस्कशन थे, वो उठा करके भाई मोहसिन नकवी ने जो उधर बयान दे दिया ना कि हाइब्रिड कुछ नहीं होगा, ऐसे की तैसी. उससे सारा मामला खराब कर दिया. That's the thing, okay. उसका जो statement, his statement has been consistent, but ECB का जो चेयरमैन है उसने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट पॉसिबल. यस, तो अब देखो क्या होता है. खाली इंडियन एंगल से एक चीज विन लूज सिचुएशन ये हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम डज नॉट हैपन, जिसमें लॉस होगा. चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट पाकिस्तान इज मे बी 20% लॉस. चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया वुड बी 60% लॉस. अब बस इंडिया हैज दैट इन देयर फेवर, और जो वो लेवरेज करते हैं और करते ही चले जा रहे हैं ये. और फिर भाई बात ये, सारे स्पॉन्सर इंडिया. मतलब मैं तो भाई परेशान हो गया, कहाँ की सीरीज चल रही है, वहां पान मसाला चल रहा है. भाई कुछ तो शर्म कर लो. तो भाई पान मसाला यार, मतलब वो क्या साउथ अफ्रीका में सीरीज चल रही है और राजश्री पान मसाला. भाई अबे अंधा पैसा ही है क्या. पता है इंग्लैंड की सीरीज मुझे याद पड़ता है 2013 की या 14 की इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी, इंडिया गया हुआ था और वहाँ पे साइकिल प्योर अगरबत्ती का ऐड चल रहा था. भाई अरे यार ये सच है भाई. उधर पता है क्या हो रहा है कि अब जैसे इंडिया के जो स्पॉन्सर्स है ना, इंडियन स्पॉन्सर्स ना, इंडिया के स्पॉन्सर जो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं, अब उसमें होगा A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी. अब C कैटेगरी वाला कह रहा है इंडिया की स्पॉन्सरशिप तो मिल नहीं रही, इधर जिम्बाब्वे में की मिल सकती है क्या, लेट्स स्टार्ट विद देम. मतलब इट जस्ट बिकम्स सो फनी एंड हिलेरियस समटाइम्स कि इतना ज्यादा पैसा आ गया ना, पता ही नहीं करना क्या. अब किधर लगा दे, मतलब कहीं मिला लगा दो, बस कुछ तो देख ही रहा है कोई. Yeah, but with all of this man, this is क्या बोलते हैं, India Pakistan relations in cricket were never this bad. वैसे बाय द वे ये मैं आपको बता दूं, ये एक सेशन नहीं है अभी, इस पर हमें जो है ना और भी सेशन करने पड़ जाएंगे. जो कंडीशन चल रही है ना Part 1 to be decided. स्पेशली दिसंबर 1 के बाद हम आएंगे दोबारा.
जैसा हो अपडेट भाई, आएगी जैसा आईसीसी से अपडेट आएगी। जब जय डॉट शायद BCCI हाँ, डॉट कॉम से वो आएगा ना, उसका रिप्लाई क्या भेजा है ईमेल का ईमेल का। ओ यार, दिस इज क्या बोले, मैं भाई पॉपकॉर्न लेके बैठ गए इधर। हाँ। पॉपकॉर्न रेडी है कि अभी हाँ अब ये मार्च तक मस्त एंटरटेनमेंट करेंगे ऐसे ऐसे। और इसके बीच में बहुत ब्राइट चांसेस है कि इंडिया मस्त 5-0 हार जाए ऑस्ट्रेलिया में। वही ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद जो हालात होंगे ना वो तो मतलब ओ बिल्कुल ही हो कि भाई, मतलब पाकिस्तान को गालियां देते रहे हम कि अभी विराट कोहली रोहित शर्मा को गाली दें, किसको गाली दें, किसको क्या कर दें किसको बुरा वाला कह दें हम। हम्म। लेकिन उफ उफ उफ, इट इज जस्ट सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि बताओ कितना, मतलब मुझे तो एक चीज वो रखता है, वो अरे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, ही हैज विराट कोहली शर्ट इन द बैकग्राउंड। पाकिस्तान शर्ट के ऊपर उसने विराट कोहली ऐसे विराट लिख करके ही डज दिस थिंग। सो इफ somebody has such a massive fan following, right? Just because of certain, क्या बोलते हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता मैसेज क्या क्रॉस क्या पहुंचाना चाह रहे हैं कि either you say भाई no sporting ties, full stop, ठीक है, लेकिन पैसों के आगे सभी झुक रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि BCCI बहुत महान है, पैसों के आगे अल्टीमेटली सब झुक ही रहे हैं। If there was a board in this world which could actually bear the brunt of not playing with another country, it's BCCI. They can survive, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? वो करें कुछ नहीं, वो कहेंगे IPL की 2 टीमें और ऐड करो, भाई साहब 2 टीमें ऐड करो, 3 महीने और 3 महीने चलेगा प्रॉपर, नो प्रॉब्लम, विल रिकवर ऑल द मनी, ठीक है, सब कर देंगे हम। सो दे, इफ दे ट्रूली वांट टू सेंड अ मैसेज टू पाकिस्तान, दे कैन, बट दे डोंट। अभी यही, दिस इज जस्ट हिलेरियस कि BCCI पे तो सारा पैसा है। यार वो एक हिंदी में है ना कहावत, चट भी अपनी पट भी अपनी। ये बेसिकली भाई वही वाली कहानी है। कि भाई सब करना है, हमको ये भी प्रूव करना है कि वो पाकिस्तान को दिखा दिया हमने, ठीक है, हम्म। पैसे भी लूज नहीं करने, पैसे भी होने चाहिए हमारे पास, हम्म। बस खाली बिग बैड वुल्फ बुली। यस, वही ना, एवरीवन इन पावर बिहेव्स द सेम वे। ऑस्ट्रेलिया यही कर रहा होता, if Australia had so many eyeballs, ऑस्ट्रेलिया ने किया when they were dictating हाँ, terms. ऐसा बिग थ्री बट था। तो अब इसका पार्ट 2 बनेगा हमारा, ये पार्ट शो टू है हमारा बनेगा। जो, हाँ, पार्ट 2 2 बनेगा, दिसंबर को होपफुली 2 भाई ऐसा दिसंबर को 2 दिसंबर को ऐसा पार्ट 2 ऐसा ना हो कि पूरा सीजन ही निकालना पड़ जाए। ओके चलिए, तो लेट्स डू अ वेजर अमंग्स आवरसेल्फ। क्या सोल्यूशन आ रहा है 2 दिसंबर से पहले? हाइब्रिड। नहीं आ रहा है, सो यू आर सेइंग हाइब्रिड हो रहा है 2 दिसंबर से 2 दिसंबर से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा, 2 हाइब्रिड ही आएगा। 2 दिसंबर से पहले इट्स अ स्टेलमेट. स्टेल में 2 दिसंबर से पहले, सो यू फील Yeah. जय शाह विल कम इन एंड देन ही विल फाइंड सम सोल्यूशन। भाई वो इफ असल आई में वाज जय शाह, अभी पीसीबी ने आईसीसी को लिखा है या लिख रहे हैं कि भाई कि आप हमें बताएंगे बीसीसीआई ने आपको रिटन इन्फॉर्म किया है या वर्बल इन्फॉर्म verbally किया बोला है। है. ठीक है, अगर रिटन इन्फॉर्म किया है तो कैसे इन्फॉर्म किया है, ईमेल की है, मेल की है, लेटर लिखा है, क्या किया है, टैक्स भेजा है, क्या किया है? ये कि वो बेसिकली जो है ना पूरा पेपर वर्क में फंसा के ना कि हाँ भाई बताएं जरा कब आपको कब रिस्पॉन्स आया, कैसे रिस्पॉन्स आया, आपने रिस्पॉन्स पढ़ के क्या किया, किसको बताया, वो पूरा एक डिटेल मनी ट्रेल और मांग रहे हैं। मुझे वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट प्रोसीजर है ये. मुझे एक शिकायत है पाकिस्तान क्रिकेट से, PCB से एक प्रॉपर शिकायत है, व्हाई कुडंट यू सॉर्ट इट आउट 6 months बैक? और डायलॉग ही नहीं है ना. सिंपली पुट दे आर अनप्रोफेशनल्स। यार जो बोर्ड जिसको होस्टिंग राइट 2021 में मिले हों, ठीक है, और वो Yeah. 2023 में या 2024 में स्टेडियम अपग्रेडेशन कर रहा हो कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, सही है,
तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये बोर्ड किधर खड़ा हुआ है। अबे ठीक है 2021 में जब आपको मिले थे तो उसमें उसके बाद आपके 4 चेयरमैन चेंज हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगा लें। तो ये 6 मंथ नहीं, ये तो उसी वक्त 2021 में आपको होस्टिंग राइट मिले थे, आपको ये काम उसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। अबे उस हाँ वक्त तो रमीज राजा कह रहे थे ना, अबे इंडिया कुछ नहीं है, हम भी हैं, हम भी हैं। नहीं वो बात ठीक है वो कि आप साले वो उस वो पे पड़ के गए वो थे। ठीक है भाई, आपकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि आपकी भाई वैल्यू नहीं है, उसके बट द बाद पॉइंट क्या है बोलते हैं 150 फॉर जीरो भी कर दिया रमीज राजा ने वहां से, और राइट। वो रमीज राजा सेट वो किए। तो उसका अबे कॉलर खड़े हो गए ना नहीं, फिर तो उसका उनके। एक पॉइंट था, उसका एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि भाई कि आपको अपनी क्रिकेट इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, यस आपको एक अपनी क्रिकेट पे प्राइस टैग लगाना पड़ेगा कि यार कि हम कोई वेले नहीं है, हमारी क्रिकेट भी है ऐसी। और वो एक टाइम था जब आपने इंडिया को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जाके बीट किया था ना, उसके बाद यू हैड दैट पावर कि हाँ यार कि भाई अब हम या वी आर ग्रोन अप, अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम भी बड़े हो गए हैं, अब हम आपको जो है ना विकेट लेस मारते हैं बट वही वाली बात है कि क्योंकि ये इशू पॉलिटिकल है और इसको सॉर्ट आउट करना जो है ना दोनों का वो नहीं है, क्योंकि दे गेट बेनिफिट, आई मीन दे बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो वो जब तक बेनिफिट का एलिमेंट रहेगा तब तक इसी तरह जो है ना वो चीज़ें चलती रहेंगी। चलें गाइस, पहले सीजन का हम लोग एंड करते हैं एपिसोड, पहली सीजन की एपिसोड हम लोग एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ी सी और सहमत कर दें और बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ये ईगो टसल चल रहा है इसमें किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द आउटकम टू बी। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।